नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। छात्र हित में शिक्षा, दिस इज अनिल और आप देख रहे हैं ER गुरुजी कॉन्सेप्ट। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में गणित के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके मॉक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इस सीरीज में देख रहे हैं और उसी सीरीज का ये वीडियो है। और इस सीरीज का ये पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि A, B और C क्रमशः 35,000 रुपया, 45,000 रुपये और 55,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार में मतलब साझेदारी करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं। तो कह रहा है कि 40,500 रुपये के वार्षिक लाभ में से A, B, C का भाग बताइए, अलग अलग कितने कितने रुपए का उनको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कैपिटल जो होती है, पूंजी, वो निवेश की जाती है किसी भी व्यापार में, और जो उनका प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को उनके भागों में डिवाइड किया जाता है, जितने लोग उसमें पार्टनरशिप किए रहेंगे। कहने का मतलब ये है, पार्टनरशिप में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ समय के लिए इन्वेस्ट की जाती है। मान लीजिए C1 A ने C1 कैपिटल इन्वेस्ट किया T1 समय के लिए, और B ने उसी तरीके से C2 कैपिटल जो है इन्वेस्ट किया T2 समय के लिए। इसी तरीके से C ने किया, इसी तरीके से क्या किया, N ने किया। तो ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है वही उनके प्रॉफिट के डिवीज़न में, उसी रेशियो में प्रॉफिट का उनका डिवीज़न हो जाएगा। नहीं समझे? यानी कि जिस रेशियो में आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस रेशियो में आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी रेशियो में प्रॉफिट का डिवीज़न होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और इसी पर इसका आंसर टिका हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखो 35,000, 45,000 और 55,000 कितना कितना है? 35,000 रुपया, 45,000 रुपये और 55,000 रुपये। ठीक, इसी रेशियो में कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर इसमें चूँकि वार्षिक रूप से हो रहा है, समय की कोई लोचा तो है नहीं कि मतलब कितने कितने समय के लिए हो रहा है, वार्षिक रूप से हो रहा है, तो सब में एक एक से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिस रेशियो में हुआ है, इसको अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो 3 जीरो ये कट जाएंगे, चूँकि अनुपात में है तो कट जाएंगे। बचेगा आपको 35, 45 और 55। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 सते 35, 5 9 45 और 11 बचे 55। यानी कि 7, 9 और 11 का हमको क्या मिल गया है? रेशियो मिल गया। मेन बात यही है कि 7, 9, 11 के अनुपात में जो उनके प्रॉफिट का डिवीज़न हुआ है वो इसी अनुपात में होगा। 40,500 रुपये, कितना रुपये? 40,500 रुपये। चलिए 40,500 रुपये को इस रेशियो में 7, 9 और 11 के अनुपात में आपको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले एक अनुपात 7 है, यानी कि अगर टोटल इनका अनुपाती योग आप निकालेंगे तो 11, 9, 20, 7, 27 हो जाएगा, है ना। 27 में 7 भाग किसका है? A का है। तो 40,500 में, तो 40,500 में 7/27 कर देंगे। ठीक, इसी को सॉल्व कर देंगे तो 27 से कितनी बार जाएगा? 27 51 27 और 3 30 10 40 13 135, है ना। 135 हुआ तो 27 पंजे 135, यानी कि 15 से गुणा करेंगे तो कितना? 1500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब 15 सत्ते 105, 2 जीरो और लगा देंगे, यानी कि सिंप्लीफाई आप करेंगे तो 10,500 रुपये का प्रॉफिट A को मिलेगा। जब A को 10,500 मिल गया तो B को कितना मिलेगा? B को मिल जाएगा 1500 गुणे 9 कर दो सीधे, जैसे यहाँ 1500 गुणे 7 हुआ है, उसी तरीके से 9/27 आप करेंगे तो 1500 गुणे 9 हो जाएगा। 1500, एक सेकेंड, 1500, इसको हम ऊपर करते हैं थोड़ा। अब देखो इतना हो गया ना,
उसी तरीके से 1500 गुणे आप 9 कर देंगे, 1500 गुणे 9, 15 नवैया में 135, तो 13,500 रुपया हो जाएगा। इसी तरीके से फिर 11/27 करेंगे, यानी कि 1500 गुणे 11 कर देंगे, तो 1500 गुणे 11 करेंगे कितना आ जाएगा, ये ऊपर का हम मिटा रहे हैं, 1500 गुणे 11, 1500 गुणे 11 करेंगे तो 165 2 जीरो और, मतलब यही 3 होंगे। ई का प्रॉफिट इतना हो जाएगा, बी का इतना हो जाएगा और सी का इतना हो जाएगा। तो ये किस में मिल रहा है, 10,500, 13,500, ये ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। ठीक है, आंसर 2 हो जाए। इसी तरीके से प्रॉफिट का डिवीजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है कि एक लड़का 35 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चक्कर लगाने में कितना समय लेगा यदि वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है। क्या है, एक वर्गाकार मैदान है। इस मैदान की जो प्रत्येक भुजा है वो 35 मीटर है। जाहिर सी बात है 35 ही होगी, चारों भुजाएं। अगर एक भुजा 35 है तो सारी भुजाएं 35 हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि वर्ग है। इसके चक्कर लगाता है, मान लो यहाँ से शुरू करता है, इसके चक्कर लगाता है और चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा अगर वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस परिधि पर दौड़ रहा है तो इसका सबसे पहले आपको परिधि निकालना पड़ेगा। परिधि बोलें या इसी को आप परिमाप बोलें, बात एक ही हो जाएगी। मतलब ये टोटल दूरी कितनी होगी एक चक्कर में। तो परिधि या परिमाप निकालने के लिए 4 इंटू भुजा होती है, 4 इंटू ये पढ़ते हैं। अगर ये भुजा है तो 35 गुणे 4 आप पढ़ दीजिए। 35 गुणे 4 करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, 140 आ जाएगा। ठीक है, 140 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इतनी इसको दूरी तय करनी है। जब ये इतनी दूरी तय करनी है कितने में, समय क्या होता है, समय आपको पता क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 140 मीटर और उनकी स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि ये ऊपर मीटर में दिया गया है और नीचे किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है तो इसको आप भी मीटर पर सेकंड में बदल दो। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 दूनी 10, 5/18 ना, हाँ ठीक है, सॉरी 5 नहीं कटेगा, 9 दूनी 18, 5/2 हो जाएगा ना, 5/2 हो जाएगा तो ऊपर जाके 2/5 हो जाएगा क्योंकि भागे में है, ऊपर जाएगा 2/5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 4 14, 5 40 और 28 गुणे 2, 28 दूनी 56 सेकंड। चूँकि मीटर प्रति सेकंड में आ गया तो 56 सेकंड क्या हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, ये जो आया है यूनिट को कैसे चेंज करते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। यूनिट चेंज करने का मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये यूनिट आपकी आ जाती है मीटर प्रति सेकंड में, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। अच्छा, अगर मान लो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अगर मान लो, देखो, अगर मान लो मीटर प्रति सेकंड में दिया है तब क्या करेंगे, तब इसमें 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाता है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, सिंपल सी बात होती है इसमें। कैसे, जैसे मान लो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, यही मान लो किलोमीटर प्रति, तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है तो
1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, यानी कि 5/18, और 2 पच्चे 10, 2 18 दूनी 36, 5/18, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया तो 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया गया तो उसी का उल्टा 18/5 से गुणा करेंगे तो वो बड़ी यूनिट आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यूनिट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि 48,000 रुपये पर 2 वर्ष 3 महीने में इतना % की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज के फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे 100, ये होता है। मूलधन आपको दिया गया है 4800 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने दिया गया है 8.5% वार्षिक दिया गया है। समय का थोड़ा सा लोचा है, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक रूप से लगता है। महीने दे दिए हैं, 3 महीने दे दिए हैं, थोड़ा इसी का लोचा है, इसीलिए दिया गया क्वेश्चन, एकदम आसान नहीं दे देगा। समय आपको 2 वर्ष दिया और 3 महीने और दिया है, नहीं समझे तो 2 वर्ष 3 महीने को वार्षिक रूप से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वर्ष पूरा 3 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 3/12, 3/12 वर्ष, 3 × 3 = 12, यानी कि 2 पूरा 1/4 होगा, नहीं समझे, 2 से 1/4, 4 दूनी 8, 1 9/4 हो जाएगा। तो यानी कि इसको वार्षिक रूप से अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ आपके 9/4 हो जाएगी, जो हमने 2 लिखा है, समझ में आया। ये चीज़ कितनी हो जाएगी 9/4 हो जाएगी। अब आपको चूँकि 100 पहले से, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 2 जीरो यहाँ से उड़ गए, ठीक है। 4 से 48 कट गया, 4 × 12 जो 48, इसी को आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करने पर अगर देखें यहाँ से तो 12 × 5 = 60 और 12 × 8 = 96 और 96 और 6 है ना 102 इंटू 0 लग जाएगा, इंटू 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, 9 × 9 918 आना चाहिए, 918 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। ये ध्यान देना है, बाकी सब ठीक है। 2 वर्ष 3 महीने, 3 महीने अगर दिया है तो इसको वार्षिक रूप से बदलेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक रूप से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, कह रहा 36 सेंटीमीटर व्यास के एक तांबे के गोले को 4 मिलीमीटर व्यास में खींचा जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। 36 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या कितनी हो जाए, देखो इसमें क्या कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर व्यास का एक तांबे का गोला है, इसको जो है पिघला करके या जैसे भी हो खींच करके वो एक तार के रूप में खींचा जाता है, यानी कि बेलन के आकार में खींचा जाता है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंसुरेशन क्वेश्चन। तो पूछा आपको खींचने के बाद उस तार की लंबाई कितनी होगी। देखिए जब कोई चीज़ पीट करके या पिघला करके खींचा जाता है तो उनका जो आयतन है ना वो बराबर होता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आएगा, जो वॉल्यूम पहले था उसका वही वॉल्यूम लास्ट में भी रहेगा। अगर जो गोले का आयतन है, ऐसे केसेस में हमेशा जो गोले का आयतन है जो दिया रहेगा, गोला है तो गोला या जो कुछ भी दिया रहेगा, गोले का आयतन फिर उनको पीट करके या पिघला करके फिर तार में खींचा जाता है, यानी कि तार मतलब बेलन, तार को मेंसुरेशन की भाषा में बेलन देखेंगे तो फिर बेलन का आयतन देख लेंगे, यानी कि गोले का आयतन और बेलन का आयतन इस केस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। गोले का आयतन आपको पता है फार्मूला होता है, क्या होता है 4/3 πr क्यूब, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए।
4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस आप वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू कैसे पुट करेंगे? देखो, गोले के लिए जो त्रिज्या दी गई है, चूँकि व्यास आपको दिया गया 36, जब व्यास 36 है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधा, त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, तो 4/3। अच्छा, पाई चूँकि दोनों साइड है, पाई से पाई तो यहीं उड़ा दो, कोई मतलब नहीं पाई लेने का, है ना। 4/3 इंटू आर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब 18 का क्यूब माने 18 गुणे 18 गुणे 18 इक्वल टू पाई उड़ गया। अब इधर 4 मिलीमीटर व्यास है, 4 मिलीमीटर व्यास है ये जो बेलन है, तो उसकी त्रिज्या 2 मिलीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ भी एक लोचा है, यहाँ लोचा क्या भाई? सेंटीमीटर में यहाँ इधर दिया है, ये भी ध्यान देना है। अब इधर आपको मिलीमीटर में दिया है, तो इसको आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। नहीं समझे भाई? इधर सेंटीमीटर मिलीमीटर तो यूनिट तो बराबर करनी ही पड़ेगी। अब जब 18 ले लिए हैं सेंटीमीटर में, तो इधर भी सेंटीमीटर बदल दो। त्रिज्या यहाँ पर कितनी आ गई? यहाँ पर त्रिज्या आपकी आ गई 2 मिलीमीटर, त्रिज्या आ गई 2 मिलीमीटर। जब त्रिज्या 2 मिलीमीटर आ गई तो सेंटीमीटर में बदलेंगे 0.2 सेंटीमीटर, है ना, 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। मिली सेंटी, है ना, मिली सेंटी, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, तो 2 मिलीमीटर में 2/10, 2/10 मतलब 0.2, 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 और गुणे आपको एच पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले तो ये 0.2 को 2/10 कर दो, इससे आसानी रहेगी, है ना। इसको 2/10 आप कर देंगे, 2/10 कर देंगे तो इससे आपको आसानी रहेगी। 2/10 सेंटीमीटर, है ना, 2/10 सेंटीमीटर, 2/10 सेंटीमीटर और गुणे एच हो जाएगा। अब काटने में आसानी रहेगी। 2 2 2 9 18, 2 9 18 और 2 9 18, ये कट गया। उसके बाद चलो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 6 18, है ना। 9 9 81, 81 गुणे 6 और 81 गुणे 6 चौके 24, है ना। 9 9 81 और गुणे 6 चौके 24, कर लो मल्टीप्लिकेशन। 4 कन्न 4, 4 8 32, फिर 2 कन्न 2, 2 8 16, 2 8 16, कितना आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 1 1944 आ जाएगा, 1944 आ जाएगा और 10 दहम 100, 2 0 और चला जाएगा, इक्वल टू एच। इतना सेंटीमीटर होना चाहिए, एच बराबर इतना सेंटीमीटर आया, है ना। अब जब इसका सेंटीमीटर में आया है तो मीटर में, चूँकि ऑप्शन में मीटर में दिया है, देखो ऑप्शन में क्या दिया है? मीटर में दिया है। जब ऑप्शन मीटर में दिया है तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1944 मीटर हो जाएगा। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1944 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे खटाखट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे देखो। इसमें ये कह रहा है कि 8 गुणे 3.75, इसको आप कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। क्या कह रहा है? 8 गुणे 3.75 का होल क्यूब प्लस 1 बटे 7.5 का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है। इसमें फार्मूला देखने से ही लग रहा है, प्रथम दृष्टया अगर आप देखें तो इसमें लग रहा है कि फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप का कुछ दिख रहा है, ठीक है। इसका फार्मूला आपको पता भी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है
और दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ये फार्मूला आपको पता है और ऐसा लग रहा है कि यही फार्मूला इसमें अप्लाई करे होगा। तो इसी टाइप में कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये रहेगी, देखो ये चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है और ये प्लस में है, यहाँ से बनने का चांसेस है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा, 1 क्यूब कर देंगे, है ना। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में है और इसमें अलग अलग जो दिया गया है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं और बन भी जाएगा। देखो कैसे बनेगा। ये बन जाएगा 8 को अगर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 2 गुणे 3.75 कर दो। इसको हिंट दे रहे हैं, बाकी आप इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 क्यूब और 3.75 का क्यूब यानी कि इतना गुणे इतना का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब, है ना। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा आपको, नीचे जो है नीचे क्या हो जाएगा, हाँ नीचे इसको जब ब्रेक करेंगे, देखो 7.5 का स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर तो दिया ही है, ए स्क्वायर तो दिया ही है। अब हमको अगर बना लें, ए स्क्वायर दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के फॉर्म में बना ले तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि कट जाएगा। तो अच्छा, अगर देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इसको बनाना है, तो ए स्क्वायर तो बन गया, प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर कर देंगे, ये भी बन जाएगा, है ना। 1 स्क्वायर कर देंगे, ये भी बन जाएगा। माइनस का ए बी करना है, माइनस का ए बी करना, जैसा कि फार्मूले में है। तो माइनस का ए बी करने के लिए माइनस का अगर 7.5 में से हाँ इंटू ए, ठीक है, हो जाएगा। देखो इसी को सॉल्व कर तो कैसे क्या आएगा, देखो 7.5 का होल स्क्वायर ये पहले दिया गया है, माइनस 6.5 को हमको ब्रेक करना। 6.5 को ब्रेक करने के लिए 7.5 में से अगर एक माइनस कर दें, है ना, तो हो नहीं जाएगा। देखो 7.5 माइनस 7 माइनस का 7 मानी कि 1 माइनस 7.5 माइनस का 6.5 ही तो आएगा, तो ये बन गया। तो इसके लिए अब फार्मूला क्या लग गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए प्लस बी, यानी कि 2 गुणे 3.75 और प्लस 1, ठीक है, ये तो हुआ भाई। ए क्यूब प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इतना जो नीचे लिखे हैं, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ये इतना पूरा हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, और फिर ये ऊपर कट जाएगा। बचेगा क्या, यही तो बचेगा जो नीचे लिखे हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.75, यानी कि इसका जब डबल करेंगे तो 7.5 हो जाएगा, और प्लस 1 आपको दिया है, यानी कि 8.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बहुत आसान ये भी है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है कि 624 रुपया है, उसको इस अनुपात में डिवाइड करने को बोल रहा है। तो सबसे पहले इस अनुपात को थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे इंटीजर के फॉर्म में। ये फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, थोड़ा इंटीजर के फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसका आप एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4×3=12, ठीक है। 12 जब हो जाएगा तो 12/2, 12/3 और 12/4,
ऐसे सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं। जो हर होता है उस हर का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से ऊपर गुणा कर देते हैं, बस। 2 छक 12, 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12। अब इस अनुपात में 624 रुपये को बांट दो। मेन मकसद यहाँ पर यही था, इसी को समझने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस 624 को इस अनुपात में आप बांट लेंगे, तो बांटने के बाद पूछ रहा है कि दूसरा भाग कितना है। दूसरा भाग का मतलब 4 वाला भाग आपसे पूछ रहा है, तो 4 बटे इनका अनुपाती योग ले लेंगे पहले। 6 4 10 3 13, तो 4 बटे 13। अगर टोटल भाग 13 है तो उस 13 में से 4 भाग कितना, तो 4 बटे 13। सिंपल सी बात है। तो 13 चौका 52 और 10 62, 13 8 104, चरोड़ 32, 4 चौक 16 3 19, 192 रुपये इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऐसे करते हैं। यहाँ मेन मकसद, इस क्वेश्चन को देने का मेन मकसद ये था, आप इस अनुपात को, इस रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर दिया गया है तो कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 90 लीटर के बिलियन में, क्या कह रहा है भाई, 90 लीटर के बिलियन में, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 90 लीटर के बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात 2:1 है। ब्रेक कर दो भाई, 90 लीटर का बिलियन है, उसमें अम्ल और जल का अनुपात आप निकाल लो पहले, फिर अम्ल और जल के अनुपात को इतना बनाना है तो बिलियन में कितना जल मिलाया जाना चाहिए, यही तो कह रहा है। देखो 90 लीटर का बिलियन है, उसमें एसिड और वाटर, अम्ल और जल का अनुपात 2:1 है। तो अम्ल का अगर आप निकालते हैं तो 2 भाग कितने में से, 3 में से, 2:1 3 में से, तो 2/3, 2/3 यानी कि 30 तिहाई 90 और 30 दूनी 60, 60 भाग एसिड है। जब 60 भाग एसिड है तो आपको ऐसे ही पता हो जाना चाहिए कि 30 भाग जो होगा वो वाटर है। ये तो हुआ, 30 भाग आपका वाटर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब ये करना है कि इस अम्ल और जल का अनुपात 1/2 बनाना है, तो कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। यानी कि 60 भाग अगर एसिड है, 30 भाग आपका पानी है, इसको बनाना है 1/2 अनुपात में। तो पूछ रहा है कि उसमें कितना पानी, मान लो x पानी। सिंपल सी बात है कि 60 भाग एसिड, 30 भाग पानी, 30 भाग पानी में कितना पानी और मिलाएं। अम्ल और जल का अनुपात 1/2 बनाने के लिए कितना लीटर जल मिलाया जाना चाहिए, कितने ही पानी में कितना लीटर मात्रा और मिलाएं कि वो अनुपात जो है 1/2 हो जाए। बस इसी को सॉल्व कर लो। 60 दूनी 120 इक्वल टू 30 + x। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 9 3 12 90 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर की संख्या आपसे पूछी। अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपको अच्छे से निकालने आता है, इससे पहले की वीडियो पूरा इसी पे है। एक देखो, प्राइम फैक्टर की संख्या पूछी है, प्राइम फैक्टर का सम पूछ सकता है ना, गुणनखंडों का योगफल भी पूछ सकता है, या सम गुणनखंडों का, विषम गुणनखंडों का, इस तरीके से सत्य असत्य गुणनखंडों का योगफल। तो हर टाइप क्वेश्चन आपको बताया गया है पहले ही। इसमें क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आप उनके प्राइम फैक्टर के ही रूप में उनको ब्रेक करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब जैसे 15 की घाते 17, तो 5 गुणे 3 होता है ना, या 3 गुणे 5 होता है, तो 3 की घाते 17 और गुणे 5 की घाते 17। भाई 5 15 गुणे 17 इंटू, हमेशा एक बात हमेशा ध्यान देंगे कि प्राइम फैक्टर के जहाँ कहीं भी निकाला जाता है हमेशा उनको प्राइम नंबर में ही ब्रेक करते हैं। जैसे 15 को हमने ब्रेक किया 3 गुणे 5
की पावर 17 इंटू 2 गुणे 2 भी प्राइम नंबर है की पावर 9 इंटू 2 गुणे 3 की पावर 8। प्राइम फैक्टर निकालने के उनके नंबर कितने संख्याएं होंगी उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 की घाते 17 गुणे 5 की घाते 17 गुणे 2 की घाते 9 गुणे 2 की घाते 9 गुणे 2 की घाते 8 गुणे 3 की घाते 8। अब जिनका बेस बराबर है उनको एक साथ कर लो। 3 घाते 17 यहाँ पर है, 3 घाते 8 यहाँ पर है, तो क्या करेंगे 3 की पावर हो जाएगी 17 और 8, 17 प्लस 8। जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो 17 प्लस 8 25, 8 7 15, 25 हो जाएगा। इंटू 5 यहाँ पर है तो 5 की घाते 17, 5 और कहीं नहीं, इंटू 2 2 2 3 बार है तो पावर जुड़ जाएंगे, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 2 की घाते 26। अब आपसे पूछा है बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सबसे छोटे प्राइम बेस के फॉर्म में फैक्टर आपको मिल गए। अब इनकी घातें आप जोड़ दीजिए, बात ख़त्म कर दीजिए। घातें जब जोड़ देंगे तो 25 और प्लस 17 और प्लस 26। जब घातें आप जोड़ देंगे पावर जुड़ जाएगा तो वही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 68, इसका आंसर हो जाए 4 नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान है, ऐसे सब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 35 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं को बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। बहुत आसान क्वेश्चन, कैसे करेंगे देखो। 35 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसको XY मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन दिमाग से एक बार सोचो, आपको उसको पूछा है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा। अच्छा ये सोचो, अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है तो 5 वस्तु का क्रय मूल्य, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य भी 5 रुपया होगा। यानी कि 35 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि अगर उसको देखा जाए तो लाभ जो है, प्रॉफिट, मान लो वो 5 का हो रहा है ना, 5 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। अच्छा, अब 35 वस्तुओं को बेच रहा है, यानी कि 35 वस्तुओं को बेच रहा है। अगर मान लो 35 रुपये में बेच रहा है, तो 35 रुपये में बेच रहा है और उसको 5 रुपये का लाभ हो रहा है। 35 रुपये में बेच रहा है, 5 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका क्रय मूल्य जो होगा वो 30 ही रुपये रहा होगा। नहीं समझे, उसका क्रय मूल्य 30 ही रुपये रहा होगा। यानी कि वस्तु यहाँ भले दिया, मैं मान लिया हूँ कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 5 वस्तु का 5 रुपया, 35 वस्तु का 35 रुपया। तो अगर 5 वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है, यानी कि 5 रुपये का अगर उसको लाभ हो रहा है 35 रुपये में बेचने, क्रय मूल्य 30 रहा होगा, तभी तो 35 रुपये में बिका। अब यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट आपको निकालना है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए लाभ, प्रतिशत लाभ, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है बटे क्रय मूल्य कितना है और गुणे 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 5 छक 30, 2 3 6 और 50 बटे 30%। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 50 बटे 30% का उसको प्रॉफिट होना चाहिए। ये आपके आंसर नंबर 3 है ना, 50 बटे 3 पर। ऐसे ही होता है, अगर 5 बस जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने उसको उसमें माइनस कर देंगे तो उसको क्रय मूल्य पता चल जाएगी। या आप ऐसे भी लॉजिकल तरीके से इसको भी सोचेंगे तब भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बस यही सारे क्वेश्चन थे। ठीक, और इस वीडियो में बस इतना ही था। लगभग 10-12 क्वेश्चन थे लगभग। तो वीडियो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए आप ER गुरुजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें, जिससे जो बाकी के वीडियोज आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो सब आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी